आज हम अपने किचन में बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश बनाने वाले हैं, दूधिया का हलवा। ट्रस्ट मी, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप अगर इसे एक बार बनाओगे तो आप इसे दोबारा ज़रूर बनाओगे। आप कोई भी गेस्ट आए तो आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए, वो देख लेते हैं। तो दूधिया का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 किलो का दूधिया ले रखा है, जिसको कि हमें छील के अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। हलवे दूधिया के बीच में का जो पार्ट है उसे हम हल्का सा निकाल लेंगे। 1 किलो दूधिया के लिए यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध ले रखा है। साथ ही हमें चाहिए 250 ग्राम चीनी। मीठा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पे मैंने खोया ले रखा है, जिसको कि मैंने कद्दूकस कर रखा है। ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम आप अपने मर्जी से इसे ऐड कर सकते हैं। केवड़ा वाटर ले लेंगे। केवड़ा वाटर हमें बहुत ही हल्का सा 1 बूंद इसमें यूज़ करना है। और साथ ही मैंने ले रखा है ग्रीन कलर, मैं फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो सबसे पहले अब हम दूधिया को छील के और कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने इसे बहुत ही अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे अब एक ट्रिक है। नॉर्मली हम जब भी हलवा बनाते हैं तो हलवे को, दूधिया हो या गाजर का हलवा जब भी हम बनाते हैं तो उसे घी में पहले फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसे बॉईल करेंगे। यहाँ पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और थोड़ा सा अलग है, तो हम इसे हल्का सा बॉईल करेंगे। तो अब मैं इसे बताती हूँ आपको कि बॉईल कैसे करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे अब मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ अब हम इसमें, पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें दूधिया हमने जो अच्छे से कद्दूकस करके रखा था वो ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आधा ग्लास पानी यूज़ कर रही हूँ, जितना दूधिया मैंने आपको बताया था सिर्फ उसके लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने ऐड कर दिया है। हाई फ्लेम पे हमें इसे 5 से 10 मिनट तक के अच्छे से कुक कर लेना है, जितना ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसमें ऑलरेडी पानी डाल रखा है और दूधिया का भी पानी ये छोड़ देगा, तो इसके वजह से ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट में ही दूधिया ने अपना पानी अच्छे से रिलीज़ कर लिया है। और अगर ऐसा हो कि आपका जो दूधिया है वो पानी नहीं छोड़े तो आप इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। तो अब दूधिया बॉईल हो चुका है। अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसका जो पानी है वो ड्रेन कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। दूधिया का पानी अच्छे से निकालने के बाद में सेम पैन में हम मिल्क ऐड कर देंगे। तो आधा लीटर दूध इसमें डाल देना है। दूध ऐड करने के बाद में हमने जो दूधिया अच्छे से पानी निकाल के रख दिया था, तो ये देखिए, दूध में मैंने दूधिया ऐड कर दिया है। अब हम इसे चला देंगे और इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे बहुत ही अच्छे से पका लेना है। हमें इसे इस तरह से पकाना है कि दूध जो है वो दूधिया जो है वो दूध को अच्छे से सोख कर ले और ये अच्छे से थिक कैसे बन जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट बाद दूध अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। मीठा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे हमें इसे मिक्स करना है। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बस 5 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। हमने जो दूध को पहले अच्छे से सुखा लिया है और फिर चीनी डाली है, वो इसके वजह से, ताकि दूध और चीनी अच्छे से मिक्स होके इसकी चाशनी ना बन जाए। देखिए, अब दूध अच्छे से सूख चुका है। अब इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी मेल्ट होने लगी है। अब इसे 5 मिनट ऐसे ही पका लेंगे चलाते हुए और फिर हम इसमें खोया ऐड करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट में चीनी अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से मेल्ट होके ये सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें बस 1 ही बूंद केवड़ा वाटर इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 बूंद बस केवड़ा वाटर हमें ऐड कर देना है।
तो ये देखिए यहाँ पे अब मैंने इसे फूड कलर और केवड़ा वाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये हल्का सा सूख नहीं जाता, लेकिन याद रखेंगे कि इसे हमें पूरा नहीं सुखाना है, हल्का सा गीला गीला होगा तभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से बन चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा चेवी और ड्राई फ्रूट्स के साथ में गार्निश कर दिया है। तो आज की हमारी ये बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, आप ये हलवा एक बार बनाओगे तो दोबारा ज़रूर बनाओगे। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।